सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित्रा देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखपत राजवंशी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य में कार्यरत होंगे। तो मैं अपने इस चैनल पर हर रोज़ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए विचार के साथ आती हूँ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आज बताऊँगी कि जीवन में क्या हमें सीखना चाहिए और किस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति जो है अपने यादगारों पलों को संजोए रखे। और तो मैं बात करूंगी आज की, जो होता है आंतरिक प्रेम और बाह्य प्रेम कैसा होता है। प्रेम जीवन में हमेशा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से अगर करे तो उससे वह हमेशा सच्चा ही प्रेम करे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी के अहित को प्रेम आप करें किसी से भी, लेकिन उसका अहित सोचकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करें, कभी भी नहीं करें, जिससे आपका ही स्वार्थ सिद्ध होगा और सामने वाले का अहित हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच विचार कर ही प्रेम की भावनाओं को प्रकट करें। जैसे कि इंसान विपरीत लिंग वालों के साथ प्रेम करता है, जैसे कोई आदमी है वह औरत से प्रेम करता है और कोई औरत है तो वो आदमी से प्रेम करती है। इसलिए लेकिन हमेशा परस्पर जो है सामने वाले की भावनाओं को समझकर जानकर ही प्रेम का प्रस्ताव रखें और प्रेम करें। अन्यथा अगर उसे अपने जीवन में लाना नहीं चाहते हैं और आप उसके शरीर से प्रेम करते हैं, दिखावे से प्रेम करते हैं, उसकी दौलत से प्रेम करते हैं, तो यह इस समय नहीं लेकिन आगे चलकर आपके लिए भी जो है नुकसानदायक हो सकता है। और इसका जो है परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। यह सत्य है, सत्य को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य अजर अमर है। सत्य अजर अमर है। झूठ प्रभावी तो अधिक होता है, झूठ बहुत प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, इतना प्रभावी होता है कि वह तुम्हें तत्काल तत्क्षण फल देने वाला होता है। लेकिन वह जो होता है अंधकारमय होता है, बिल्कुल अंधेरा, उसमें कोई ताकत नहीं होती, अंधकार होता हमेशा। झूठ हमेशा अंधकार ही रहा है और अंधकार ही रहेगा। इसलिए झूठ का सहारा कभी भी ना लें, क्योंकि झूठ जीवन में कभी भी आपको विचलित कर सकता है। झूठ का प्रयोग अपने जीवन की बनाने वाली पीढ़ी को झूठ की नींव पर ना रखें। झूठ हमेशा आपको गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। ये सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। प्रेम करें आप। प्रेम किससे हो सकता है ये आप नहीं जान सकते, लेकिन प्रेम किसी से भी हो, आप उसको तब तक उसके सामने प्रस्ताव ना रखें जब तक उसको आपसे प्रेम ना हो। ज़बरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम तो सभी लोग अपने अपने इष्ट से भी करते हैं, ईश्वर से भी करते हैं। तो इष्ट से उसको ज़बरदस्ती जो है दबाव बनाकर नहीं करते कि हाँ ईश्वर हम आपको ही प्रेम करते हैं, आपको हमारे लिए आना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। प्रेम हमेशा प्रेम में ही जो है आपकी बात मान सकता है और सुन सकता है। इसलिए कभी भी किसी की भावनाओं को हम बार बार यही कहते हैं कि ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उसे प्रेम का प्रस्ताव ना दें।
क्योंकि प्रेम हमेशा अजर अमर है और सत्य भी अजर अमर है। झूठ जो है, झूठ के पीछे अंधेरा है और सत्य के पीछे उजाला, जिसे कभी भी कोई झुठला नहीं सकता। ये सत्य है, सत्य जिसे मानना पड़ेगा। अगर ये बात कोई इंसान, हर इंसान अपने दिल में, दिमाग में बिठा ले तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का अहित हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम जो है वह रंग रूप देखकर नहीं किया जा सकता और ना ही उसे प्रेम किसी से दौलत और शोहरत से किया जा सकता है। प्रेम की भावना में आकर भगवान भी भक्त के जो होता है शरण में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और प्रेम जो है, प्रेम में व्यक्ति बड़ी से बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी पर दबाव या तो हमारा अपने दर्शकों से यही कहना है कि जीवन में कभी भी अगर अपने रास्ते पर चलते हो तो आपको ऐसा कभी महसूस हो या किसी व्यक्ति को, आपके साथी संगी किसी को भी महसूस हो कि यहाँ पर गलत होने वाला है, तो वहाँ पर जो है बीच में आपको बोलना चाहिए। और बोलने से कभी भी किसी का गलत नहीं होता, क्योंकि गलत हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा शायद नहीं आ सकता दोबारा। तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा मत करें, दूसरों का भी स्वार्थ देखें। और यही हमारे पूर्वजों का भी कहना है कि झूठ पर सत्य की जीत और अंधकार पर उजाले की विजय। हमेशा प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया और बनाए रखा है। वह किसी व्यक्ति या विशेष के बदलाव करने से कभी भी प्रकृति नहीं बदलती। ये जो संसार में हो रहा है वह हमेशा ऐसे ही होता चला आया है। जो भी इस प्रकृति में अपने अच्छे कर्म करता है तो उन कर्मों को प्रकृति संजो कर रखती है, और जो गलत कर्म होते हैं उन्हें बहुत जल्दी भुला दिया जाता है और उनको कभी भी कोई उजागर नहीं करता। ये 100% सत्य है। आप इसको या इंग्लिश में कह लीजिए या हिंदी में कह लीजिए, सिर्फ भाषा में बोलने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसको भावनाओं से समझने की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।